चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में विस्तार से। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग? यह एक तरीका यानी कि मेथड है। क्या? किसके लिए? तो संख्याओं को लिखने के लिए और उनके नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर सिस्टम एक मेथड है। इसमें से अलग अलग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जिसमें से कि बाइनरी नंबर सिस्टम था, ऑक्टल नंबर सिस्टम था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था और उसी में से एक था डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जो संकेत का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी संख्या को लिखने के लिए जो संकेत का प्रयोग करते हैं वह डिजिट कहलाता है, यानी कि अंक। तो किन किन संकेतों का प्रयोग करते हैं? 0 से लेकर 9 तक। तो ये इसका डिजिट हो गया, यानी कि डिजिट कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल 10 डिजिट हो गए। कितने हो गए? 10। अब यहाँ बात करते हैं नंबर। नंबर क्या है? तो एक तरह का ये अंकों का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर्स है। संख्या क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट। ग्रुप ऑफ डिजिट क्या? ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का समूह है। अब लोग बात करते हैं संख्या। संख्या किसको कहेंगे? तो यही है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अब इसके प्रकार को देखें तो संख्या यानी कि नंबर्स को जनरली हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो जो संख्या वास्तव में है, यानी जिसका हम लोग दैनिक जीवन में या फिर अपने गणित में जो हम जिसके बारे में हम लोग वास्तव में पढ़ते हैं, जो व्यवहारिक जीवन यानी अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वास्तव में वो संख्या है, उसे वही है हमारा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। दूसरा जो है इमेजिनरी नंबर, ये एक तरह का काल्पनिक संख्या, यानी इसकी सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ये वास्तव में संख्या है नहीं, सिर्फ इसकी कल्पना की गई है, तो ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर। अब बात करें इसी एग्जांपल की, तो इमेजिनरी नंबर में जब हम लोग किसी भी संख्या को, किसी भी वास्तविक संख्या को माइनस के साथ रूट के अंदर डाल देंगे, वो संख्या कहलाएगा हमारा काल्पनिक संख्या। जैसे अब एग्जाम्पल देख पा रहे हैं यहाँ पे -1, तो सिर्फ -1 की बात करें तो ये क्या है? हमारा वास्तविक संख्या। लेकिन अगर इसमें जैसे ही रूट और ओवर डाल देते हैं क्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या। उसी तरह -√2, उसी तरह माइनस रूट अंदर -10, तो ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ पे काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या में एक रिलेशन होता है, i² = -1, यानी कि i क्या है? हमारा काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर है। तो इसका जब स्क्वायर करते हैं तो हमारा वैल्यू किसके बराबर आता है? -1 के बराबर आता है। अब यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं रूट अंडर -1, या इसको सिर्फ हम लोग i लिखें तो ये दोनों एक ही है। कैसे? तो देखें यहाँ पे माइनस के बदले क्या लिख सकते हैं? i² लिख सकते हैं, i² और गुना में 1 है तो 1, तो रूट के अंदर हम लोग i² को गुना करेंगे, एक साथ क्या होगा? i² ही होगा, और i² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? i लिख सकते हैं। तो ये दोनों संख्या एक ही है, जैसे यहाँ पे i लिखे हैं या फिर यहाँ पे रूट अंडर -1 लिखे हैं, ये दोनों का वैल्यू एक है। उसी तरह यहाँ बात करें -√2, रूट अंडर -2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2i लिख सकते हैं। उसी तरह रूट के अंदर -10 जो है इसे लिख सकते हैं 10i लिख सकते हैं, यानी ये i² का वैल्यू -1 होता है, या फिर कह सकते हैं -1 का वैल्यू i²। और यहाँ पे ध्यान रखना कि रूट के अंदर जब भी -1 डाल लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? वो i आएगा। तो ये हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पे एक संख्या और होता है सम्मिश्र संख्या। अब समझते हैं सम्मिश्र संख्या क्या होता है? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या की बात करें तो ये एक तरह का ग्रुप है, किसका? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यानी इन दोनों संख्या को जब एक साथ लिखते हैं, जैसे इसका जो फॉर्मेट होता है लिखने का a + i/b, ये इसका सम्मिश्र संख्या का फॉर्मेट होता है। यानी कि जब कोई संख्या इस रूप में a + i/b के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो वो हमारा कहलाएगा सम्मिश्र संख्या। अब यहाँ पे a और b क्या है? तो ये वास्तविक संख्या, जैसे लिख सकते हैं 5 + 3i। तो यहाँ पे जो a कहलाएगा वह इस संख्या सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और b कहलाएगा इसका सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, नहीं जिसके साथ i लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इस संख्या के रूप में जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ लिखते हैं तो वही संख्या क्या कहलाता है? हमारा सम्मिश्र संख्या। तो इस आधार पर हम लोग काल्पनिक संख्या को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह सम्मिश्र संख्या जिसका वास्तविक भाग कौन है? ये क्या? 0 हो। अगर ये वास्तविक भाग 0 मान लेते हैं +3i, तो हमारा क्या बचता है? सिर्फ 3i बचेगा, 0 जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। तो जिसके साथ i है वह क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वह काल्पनिक संख्या क्या है? तो वह सम्मिश्र संख्या जिसका वास्तविक भाग क्या हो? 0 हो, वह कहलाएगा हमारा काल्पनिक संख्या। तो ये तो हो गई काल्पनिक संख्या की बात। अब बात करें वास्तविक संख्या की, तो ये हमारी अच्छी वाली संख्या, यानी कि इसके बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। और काल्पनिक संख्या ये सिर्फ कल्पना के रूप में ये संख्या, इसलिए इसका आगे कोई प्रकार नहीं है। तो और ये वास्तविक संख्या की बात करें तो ये रियल नंबर जो है हमारा दो प्रकार यानी कि दो भाग में बढ़ जाता है। एक हमारा होता है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या,
और दूसरा होता है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय की बात करें, किसका? परिमेय। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। क्या है? शर्त है कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब क्या है? पूरा पूरा अंक। तो जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, नहीं पूरा पूरा अंक होना चाहिए। और एक शर्त और है इसमें कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0। तब वह संख्या हमारा क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। जैसे बात करें, अब लिखते हैं 2/3। अब इस शर्त को चेक करते हैं, p/q बटा के रूप में है, ठीक है, बटा के रूप में है। अब कह रहा है कि p और q पूर्णांक, तो p का मान कितना है? 2, q का मान 3। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक है, तो पूरा पूर्णांक है, ये कंडीशन तो फॉलो हो गया। एक शर्त। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? दूसरा शर्त कह रहा है, यहाँ पे 2 शर्त फॉलो करना चाहिए। दूसरा शर्त कह रहा है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का मान कितना? 3, तो 0 तो नहीं है। तो इस तरह से 2/3 क्या कहलाएगा? हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल की बात करें, और अगर हम लोग लेते हैं सिर्फ 1 लिखते हैं, 1, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो यहाँ पे देख रहे हैं p और q का वैल्यू दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ बराबर है कि नहीं इसकी तो चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक है, तो 1 भी पूर्णांक, ये 1 भी पूर्णांक, तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। फिर कह रहा है कि q डज नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q मान कितना? 1 है। तो इस तरह से ये भी क्या हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। इसी तरह के कोई भी संख्या ले, -10, तो -10 को भी तो लिख सकते हैं -10/1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग उसके बटा में 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब चेक करते हैं क्या ये परिमेय संख्या है। तो p और q का मान देखना है हमें, पूर्णांक होना चाहिए। तो p का मान कितना? -10, तो पूरा पूरा अंक है, ये भी पूर्णांक है। q 1 है, ये भी पूरा पूरा अंक है, तो ये भी पूर्णांक है। और दूसरा शर्त q डज नॉट इक्वल 0, तो सही में q डज नॉट इक्वल 0 नहीं है, यहाँ पे कितना? q का मान 1 है। तो इस तरह से ये भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। तो ये तो हुई परिमेय संख्या की बात। अब हम लोग बात करें अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करें? अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं। फिर से समझिए इसको। अपरिमेय, अपरिमेय, तो जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और शर्त यहाँ भी क्या है? यहाँ भी 2 शर्त होना चाहिए कि किस तरह नहीं लिख सकते हैं। तो पहला शर्त कह रहा है कि p और q पूर्णांक हो, p और q क्या हो? पूर्णांक। इस तरह से नहीं लिखे हैं कि p और q पूर्णांक हो। और दूसरा जो शर्त दे रखा है इसमें, q डज नॉट इक्वल 0 हो, यानी q का मान 0 नहीं हो। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे भी शर्त वही है कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब इसमें बात करें तो रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती है सारा कहलाएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन ध्यान देना कि जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा वह संख्या। अगर हम लोग बात करें रूट के अंदर 2, तो 2 का क्या पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो ये भी क्या? अपरिमेय है। उसी तरह बात करें रूट 3, तो क्या ये पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या? अपरिमेय है। लेकिन बात करें रूट 4, तो रूट 4 की बात करें तो इसका वर्गमूल निकल जाता है कितना? 2। तो 2 जैसे इसका वर्गमूल निकल गया तो p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन ये तो लिखा गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है? अपरिमेय नहीं है, बल्कि ये परिमेय है। अब उसी तरह बात करें रूट 10, तो क्या इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, इसका भी बटा 1 कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन समझिए यहाँ पे अगर 1 भी कर दे तो क्या होगा? अब ये 10 का वैल्यू निकालिए, ये क्या कह रहा है? p और q पूर्णांक होना चाहिए। चलिए q का मान तो बोल रहे 1 है, ये पूर्णांक है, चलेगा, ठीक है। p का मान देखिए, p का मान कितना है? 10। अब हम 10 का वैल्यू निकालेंगे तो p का मान कितना है? रूट 10 है। अब रूट 10 का वैल्यू निकालिए, इधर निकालते हैं रूट 10 का वैल्यू। चलिए यहाँ पे निकालते हैं 10 का वर्गमूल कितना आता है? 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल तो जानते हैं, ऐसे निकालते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 बार में लगा तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर बच के आज कितना है? 1। तो इस तरह से फिर यहाँ कितना लेंगे? पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले आएगा 0, कितना? 00 आएगा। अब यहाँ लगाएंगे 3 बार में, तो इस तरह से 3 तिया 9, 3 99 आएगा। इस तरह से
0.333 ये क्या हो रहा है, चलते जाएगा, यानी कि इसका ये पूरा पूरा अंक नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ गया है। तो लेकिन हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3/1। लेकिन यहाँ पहला ही शर्त दे दिया कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पी और क्यू पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। भले इसको पी वाई क्यू रूप में हम लोग लिखने का प्रयास किए, लेकिन ये शर्त फॉलो नहीं हो रहा है, पी और क्यू पूर्णांक है ये वाला शर्त फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए पूर्णांक ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय नहीं होगा। अब इसको मिटा लेते थोड़ा। तो ये समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटते हैं, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल, ये रैशनल नंबर परिमेय संख्या हो गया और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या हो गया। रैशनल नंबर यानी कि जिसको हम लोग पी वाई के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर का क्या है कि जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी शर्त सेम है कि यहाँ भी पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो और क्यू का मान 0 ना हो। तो ये तो हो गया हमारा परिमेय और अपरिमेय, और इन दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इस तरह से वास्तविक संख्या की ये भी परिभाषा बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग जनरली कई प्रकार में बांट सकते हैं। तो मूल रूप से हम लोग 3 प्रकार यहाँ पे बांटे हैं, एक नेचुरल नंबर हो गया, एक होल नंबर और एक इंटीजर्स हो गया। अब बात करें नेचुरल नंबर क्या है, तो गिनती की जितने भी सारी संख्याएं गिनती की जिसे हम लोग गिनती के लिए यूज करते हैं वो सभी कहलाएगा नेचुरल नंबर। जैसे गिनती के लिए हम लोग क्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये सभी क्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या हो गया, तो जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग सिर्फ 0 को शामिल कर लेते हैं, किसको, 0 को, यानी कि जब 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 इसी तरह कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा कहलाएगा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूरा संख्या आ गया इसमें, 0 भी, 0 सहित इसमें शामिल हो गया। अब यहाँ बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो यहाँ बताए भी परिमेय संख्या अपरिमेय से जब समझा रहे थे, पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा अंक हो। क्या हो, पूरा पूरा अंक हो। जब हम लोग संख्या लिखते हैं दो तरह से, या तो एक पूर्णांक में लिखते हैं इस तरह, एक दशमलव में 3.3 और एक पूरा पूरा अंक। तो जो पूरा पूरा अंक की बात करें वही पूर्णांक है हमारा। पूर्णांक का मतलब ये होता है क्या, पूरा पूरा अंक आना चाहिए, पूरा पूरा अंक हो, सारा पूरा पूरा अंक हो, कोई भी दशमलव में ना हो। तो इसमें हम लोग किन संख्या को रखेंगे, तो इसमें 0 को भी शामिल करते हैं और इसमें 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, इस तरह इन्फिनिटी तक। तो ये तो हो गया धन प्लस की ओर, लेकिन माइनस की ओर भी शामिल जब करेंगे तो -1 -2 इसी तरह इधर -3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटिव यानी कि अनिश्चित तक, या बोल सकते हैं अनंत तक। तो पूर्णांक क्या हो गया कि जितने भी पूर्ण अंक हैं वो सभी क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। लेकिन नेचुरल नंबर क्या कहता है कि पूरा पूरा अंक तो रहेगा लेकिन वो सिर्फ प्लस वाला रहेगा। और होल नंबर क्या कहता है, ये भी पूरा पूरा अंक रहेगा लेकिन ये क्या कहलाएगा, इसमें 0 शामिल रहेगा, हालांकि 0 इसमें भी शामिल है। तो समझ आ गया, गिनती की सारी संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और जब उसमें 0 गिनती की संख्या में हम लोग 0 को भी शामिल करते हैं तो होल नंबर बन जाता है। और इंटीजर्स क्या होता है, पूरा पूरा अंक होता है, यानी कि प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या जो कि पूरा पूरा अंक में हो वो सभी क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, यानी इंटीजर्स कहलाएगा। अब इसी में कई तरह की संख्या आती है, कभी सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है, भाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या आती है। तो इन सभी संख्या के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में सबकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो हम लोग डेसिमल नंबर से जो बेसिक सी जानकारी आप लोगों को दिए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो जल्द ही मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।